ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 8 है आपका सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब है उपदेश, और बनारस तो जगह का नाम है। तो बनारस में ऐसे कौन से उपदेश मिले, कौन से प्रवचन हुए, जिसके बारे में चैप्टर लिखा गया है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज सरमन? सरमन क्या है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और टॉक? जैसे तुम किसी से कह देते हो कि हाँ ज्यादा उपदेश मत दो, मम्मी पापा उपदेश दे रहे हैं, तो अपन एक कोई डायलॉग मारे, कोई ताना मारे, उसको भी अपन उपदेश कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो पूछ रहा क्या ये उसी उपदेश की बात कर रहे हैं, या फिर गीता में जो उपदेश दिए गए श्री कृष्ण ने दिए थे अर्जुन को, वो वाले उपदेश है? तो ये पूरे में पूछा गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कौन से उपदेश है ये। गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध 563 यानी 563 बीसी। अब इस बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। पहले जो साल चलती थी उल्टी चलती थी। जैसे इस साल 2024 है तो नेक्स्ट ईयर 2023 आएगा, उसके बाद 2022 आएगा। इसको कहते थे बीसी, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। फिर ये जब जीरो पे आ गए फिर शुरू हुए एडी, मतलब आफ्टर डेथ, ईसा के मृत्यु के। ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से नई साल आगे की तरफ चलना चालू हो गई थी। जन्म और मृत्यु के बाद की बात है। तो 563 में ये पैदा हुए, मरे कब? मैंने कहा था साल पीछे चलती है। began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई एक राजकुमार के तौर पे, एक राजा के पुत्र थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत की बात है ये। एट 12 साल की उम्र पर he was sent away for schooling in Hindu sacred scripture and 4 years later, यानी 12 साल की उम्र पर इनको हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेजा गया, और 4 साल बाद वो घर वापस आए और एक राजकुमारी से इनकी शादी करा दी गई 16 साल के उम्र पर। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 साल तक बढ़िया राजशाही तरीके से अपने घर पे रहे हैं। पत्नी के साथ एक बेटा भी हो गया था। एट अबाउट एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की बात है, जब ये 25 साल के थे, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना, इसके पीछे की कहानी है। ऐसा बताते हैं, सबकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा उससे यहाँ बैठाऊंगा धरती में। पीठ के पीछे दौड़ जाते हो, पढ़ भी रहे हो कि कौन सी पंचायत कर रहे हो पता नहीं, बैठे हो तो इधर निगाह होनी चाहिए। जिसका चेहरा नहीं देखा वही लग रहा है पीठ के पीछे दुमका यहाँ बैठेगा पालती मार के, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जब बचपन में, जैसे बड़े बड़े लोग भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, पंडितों को दिखाते हैं, तो ऐसा बोला गया, किसी ब्राह्मण ने बताया था इनके पिताजी को कि ये आपका बच्चा आपका राजपाट छोड़ के एक दिन चला जाएगा। जिस दिन इसे दुनिया के दुख दर्द समझ में आ गए उसी दिन ये घर छोड़ देगा। तो इन्होंने क्या किया, बचपन से हर सुविधा दी गौतम बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ गौतम को, हर प्रकार की सुविधा। और इनके यहाँ मना था रोना, दुख करना, विलाप करना मना था, कि कोई अपने पैलेस में रोएगा धोएगा नहीं, क्योंकि इसने अगर देखा तो ये क्या करेगा, घर छोड़ के चला जाएगा। तो वहाँ सब कुछ खुशहाल था, बहुत बड़ा इनका पैलेस था, वहीं पढ़े लिखे खेले बड़े हुए, शादी हो गई। ये महल से बाहर गए नहीं। राज्य में भी मना था कि जब कभी घूमने भी जाए तो कोई दुखी आती परेशान नहीं मिलेगा, ऐसी हालत थी। तो इन्होंने जिंदगी में कभी दुख दर्द समस्याएं देखी नहीं, बचपन से खुशी खुशी देखी। इनको लगता था जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये राजा बनने वाले थे, तो उन्होंने कहा शहर का भ्रमण किया जाए, देखा जाए कि एक्चुअल में हमारे राज्य में चल क्या रहा है। तो एक सारथी के साथ, यानी घोड़े पे जा रहे थे रथ में,
तो जाते जाते इनको एक बीमार व्यक्ति मिला। ठीक है, चलो इसमें बताया है क्या। हाँ, वाइल आउट हंटिंग, शिकार करने के लिए जा रहे थे, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, इन्हें सबसे पहले कौन मिला, एक बीमार व्यक्ति। ये पूछते हैं, क्यों सारथी से पूछते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इतना जवान होते हुए भी देखो इसकी हालत खराब दिख रही है। तो कहता महाराज ये बीमार व्यक्ति है, इंसान की शरीर में बीमारियां अचानक से पनप जाती है और इंसान की ये दुर्दशा हो जाती है। तो कहा, अच्छा ऐसी बात है कि किसी को कि सबको, जो भी इसने जन्म दिया है, बीमारियां एक दिन उसको जकड़ेंगी और उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। देन एजेड मैन, अब एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा कि ये कौन है, कह रहे ये बूढ़ा आदमी है, उम्र का एक पड़ाव है, पहले बच्चा होता है, बच्चे धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं, आपकी उम्र पे भी आएंगे और धीमे धीमे अंत में ऐसे बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन। तो उसने सोचा कि अच्छा ये बूढ़ा है, मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा और सबको होना पड़ेगा, तुम और मैं क्या लाए। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और थोड़ा आगे चलते हैं, एक अर्थी जा रही थी, अर्थी जाके जगह पे रख के आग लगा के जला देगी। ये क्या हुआ कि यही जिंदगी का सच है, आदमी एक दिन पैदा होता है, खेलता कूदता है, बीमार होता है, बुढ़ापा आता है और एक दिन मर जाता है। इसने कहा ये क्या हुआ। इस बात को देखकर उसका दिमाग ठनक गया सिद्धार्थ गौतम का कि ये आखिर है क्या, मुझे इन चीजों के बारे में अभी तक क्यों नहीं पता था। और ये हुआ कि आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बीमार हुआ, बुढ़ापा आया और मर गया। देन अच्छा फाइनली ए मॉन्क बेगिंग, थोड़ा और आगे निकले, एक साधु मिला। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है आदमी, वह पीले वस्त्र धारण करे हैं और भीख मांग रहा है। और आल्म्स, आल्म्स मतलब भिक्षा होती है। दीज साइट्स सो मूव हिम, तो उसने कहा, अब यहाँ आगे बताया नहीं है, उसने क्या किया, उसने कहा ये कौन है, कि भाई साहब ये महाराज मस्त मौला आदमी है, ऐसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, घूमते फिरते हैं, राम नाम का भजन करते हैं और जब भी भूख लगे तो मांग के खा लेते हैं। इनका इतना एनलाइटनमेंट कंसर्निंग those he had witnessed, तो जो उसने दुख समस्या परेशानी देखी, उसने कहा इन चीजों को समझना चाहिए। तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया, घर से निकल गए एनलाइटनमेंट के लिए। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सच पता चल जाए कि एक्चुअल जीवन का उद्देश्य है क्या। He wandered for 7 years, और वो लगभग 7 साल तक भटके हैं, शहर शहर गांव गांव पैदल भटके हैं। राजा का बेटा अकेला घूम रहा है, भीख मांग के खा रहा है और जगह जगह घूम रहा है, किस लिए, कि जिंदगी के बारे में पता चले कि आखिर जिंदगी का सच है क्या। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में किसके नीचे बैठ गया, पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। वेयर ही बोर्ड टू स्टे, जहां उन्होंने कसम खाई कि अब यहीं रहेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। Until enlightenment comes, जब तक उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightenment, enlightened after 7 days, 7 दिन बाद बैठे ध्यान मुद्रा में लगे रहे, 7 दिन बाद इनको समझ में आ गया, जिन प्रश्नों की खोज ये जिंदगी भर करते रहे। 7 साल भटके हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, 7 दिन उनको समझ में आया कि आखिरी सच क्या है। He renamed the tree, और जिस पेड़ के नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया, बोधि ट्री। बोधि ट्री, बोधि का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का पेड़। एंड began to teach to share his new understanding, उसी दिन से जो भी इन्होंने लाइफ के बारे में समझा, जगह जगह जाके लोगों को समझाने लगे। चैप्टर पढ़ाने थोड़ा और आगे बढ़ो, इससे पहले आपको बता दूं, इंडिया में करोड़ों देवी देवता हैं, तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा। बहुत सारे हम पूछते हैं, इनके अलावा उनके बच्चे, उनको भगवान माना है, देवी देवता माना है। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, इंडिया में पूजे जाते हैं। बुद्ध एक राजकुमार का बेटा था, कोई भगवान नहीं है, लेकिन आज 204 कंट्रीज में से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्री के लिए सिर्फ एक भगवान है, बुद्ध, वो इसको भगवान मानते हैं, और कोई भगवान है ही नहीं, केवल एक। जापान, रसिया, चाइना, चाइना तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो बुद्ध की टीचिंग्स को आज भी मानते हैं, बुद्ध की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, उसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है,
उनकी फिलोसॉफी को समझा जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो तुम सोचो कितना महान व्यक्ति रहा होगा। अब बुद्ध कहाँ के थे? इंडिया के। केवल इंडिया वाले बुद्ध की फिलोसॉफी नहीं मानते। इंडिया मानता है जात पात धर्म आंख मूछ के विश्वास करो जी व्यवस्था है। और जबकि बुद्ध की पढ़ाई क्या है, अगर बुद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ा जाए, बुद्ध ने कभी नहीं कहा तुम ऐसा करो। बुद्ध कभी ये नहीं कहते तुम इस धर्म को मानो, उनके लिए कोई धर्म है ही नहीं। वो तो ये कहते हैं ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और उन्होंने कभी नहीं कहा तुम्हें ये करना चाहिए। जबकि अपने भगवानों में धर्मों में अलग अलग पंडितों पे जाओगे, मौलानाओं पे जाओगे, क्रिश्चियन धर्म पे जाओगे, सब अपने अपने नियम बताएंगे। पीके मूवी की तरह। पीके मूवी देखी है? उसमें बहुत बड़ा सच बताने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था। उसने मूवी में बहुत बड़ा मैसेज दिया कि किसकी सुनो। कोई कहता है मरने पे काली वस्त्र पहनो, कोई कहता है सफेद पहनो, कोई कहता है शादी पे सफेद पहनो। किसी के भगवान बियर मांगते हैं, किसी के भगवान प्रसाद मांगते हैं, किसी के भगवान बलि मांग रहे हैं। किसकी सुनो, कौन सा भगवान सही है? सही बात है, कंफ्यूजन है। अब आपस में भगवान भी रट्टो करा दोगे तो एक काम में तो बिल्लो जो जीतो वही की मान लेंगे। एक्चुअल सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके परेशान होने से भगवान को खुशी मिलती तो ऐसा भगवान ही का मतलब। कहते हैं भगवान के हम सब बच्चे हैं और पिताजी का चाहेंगे हमारा बेटा परेशान हो। लेकिन अंधी भक्त मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुतों को बुरा लग सकता है। कामर भर के ला रहे हैं, बिन ने कब कही तो हमारे पैदल जाके गंगा से पानी लेके आई हूँ, तब चढ़िए सरल सिंह जी में जा रहे हैं कि बोल रही हती यमुना दी जा रहे हैं। अरे श्रद्धा है, अच्छी बात है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, आपका मन हो जरूर जाइए। बट अगर इस कारण जा रहे हो कि कैसे सुनेंगे तो शायद ये गलत फहमी में हो। इन बातों को बुद्धा ने खुल के कहा था, तो बुद्धा से सभी पंडितों की जलने लगी। तो पंडितों ने बुद्धा को मार मार के क्या उल्टी सीधी कह के आगे भगा दिया। बुद्धा को जाना पड़ा यहाँ से। अब वो बात को क्या है, पॉइंट जो पॉइंट वाली बात थे वो कहते थे, समझाते थे जगह जगह जाके लोगों को, देखो सुंदर की बात है समझो। क्यों बुढ़वा मंगर है, हनुमान जी पे पैदल जाएंगे, क्या तुम पैदल जाओगे तुम्हें पुण्य ज्यादा मिलेगा? मैं गाड़ी से पहुंच गया मुझे पुण्य नहीं मिलेगा? ये आज ये तो गाड़ी में एसी में आया, जे निकाह में लात बैठा यार, जे मोड़ा मेहनत करके आओ। ऐसा नहीं, श्रद्धा होगी तो मैं घर पे ही रख के पूछ लूंगा, उसमें भी हनुमान जी मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है मैं पैदल जाऊं अपने पैर सुझा लूं। तो उसमें यही बताया गया कि अगर भगवान नहीं चाहता कि आप परेशान हो। कांवड़ों की अगर बात करो तो उनके पिताजी अंधे थे श्रवण कुमार के, तो उन्होंने कहा कि इनको दुनिया घुमाई जाए। तो उन्होंने दोनों तरफ डालने में मम्मी पापा को बिठाया, कंधे पे उठाया और पूरी दुनिया घुमाई उनको। जगह जगह की आवाज चीजें महसूस कराई, तीर्थ यात्रा 4 धाम यात्रा कराई थी। उसी के तौर पे शायद ये बना लिए हम पानी भर के ला रहे हैं डिग्रिया। कुछ और तरीके हो तो बताओ मुझे बेटा, क्यों करते हैं ऐसा? कुछ है जानकारी? ब्याह हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में जो कामन नहीं लाते हुए लड़का मर गए सब। अंबानी के मोड़ा तो भूखो ही मरेगा। इस बात पर थोड़ा गौर करो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपकी भक्ति है श्रद्धा है तो आप ऐसे काम जरूर कीजिए, फिर किसी की मत सुनिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपका तन मन कह रहा है तो कीजिए, लेकिन मन कह नहीं रहा, अंदर से कष्ट हो ही रहा है लेकिन कर रहे हैं, क्यों सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वो करना गलत है। आप मंदिरों में बुढ़वा मंगल जब कोई मन कर रहे हो, पैदल जा रहे हो, अगर आप अपनी खुशी से जा रहे हो कि मुझे तो मजा आएगा और मेरी श्रद्धा है तो जाइए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि जाने से कुछ होगा तो गलत फहमी में होगा। कोई मतलब नहीं है 2 घंटा पूजा करेंगे, बड़ा भुगत दिए वो हद नहीं हो मना कर रहा है हटा जाए। 2 घंटा पूजा वालों को तुम देखना, वो 2 घंटे पूजा जरूर करेंगे लेकिन 2 घंटे में सबको देख लें घर में क्या चल रहा है। या तो बिल्कुल शांति, पूरा मन लगा उसमें, उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है? पूजा भगवान की श्रद्धा सब चीजें करनी चाहिए, मना नहीं कर रहा, उससे प्रॉफिट भी होता है। बताओ क्या है? आत्मा मतलब बुद्धि शांत होगी भगवान पे, एक जगह पे आपका दिमाग लगा होगा तो माइंड शांत हो सकता है। ये मेडिटेशन वाला काम है, खुश हो सकते हो। लेकिन दिमाग में बहुत सारी भसड़ पड़ी है और तुम सोच रहे हो पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा बेकार है। मंदिर के पुजारी तक तुम देख लेना, घंटा रिया आराध रहेंगे, दीपक रगत रहेंगे, उसी में चिल्लाते रहेंगे गाली बोला। ऐसे पुजारी बन गया कोई मतलब नहीं।
तो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग की अगर बात करो, बहुत सारी इन्होंने किताब लिखी। बड़े हो जाओ, जब भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए इनके बारे में ज़रूर पढ़ना, और बहुत सारी सीख मिलेगी इनसे। और जो प्रैक्टिकल है, फालतू के अंधविश्वास वाली नहीं है। अब कोई ये मत समझ लेना कि मैं अपने देवी देवताओं या भगवानों को गाली दे रहा हूँ। नहीं, भगवान देवी देवता सब सही है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको मानना चाहिए, पूजना चाहिए। जे ढोंग अपन सब ने रचाए हैं अपने आगे पंडितों ने, जो भी इनका ठेका लिए हुए है कि मंदिर हम चला रहे हैं, इन लोगों ने फालतू के कर्म अपनाए हैं, है कि नहीं। जाना किसी मंदिर में, बड़े से मंदिर में, एक ही मंदिर में तुम्हें 10 पंडित मिल जाएंगे, छोटी सी मूर्ति रख के बैठे होंगे, हाजर अल्लाह तुसी रह जे चढ़ा दे जो मन बोलते, तूने टीका लगा दो, हाथ रख दो कि 10 को चढ़ा दे। अब पूरे दिन में 2000 श्रद्धालु 10 से 20,000 बन गए। तूने क्या कर दिया? तिलक लगाने के 10 रुपए ले रहा है। आदमी अंधा भी है कि हाँ महाराज, वहाँ तिलक लगा दो, हाथ फेर दो के आशीर्वाद है, माता तुम्हें कृपा रखेंगी। तू कहेगा तब रखेंगी, मेरे कहने से नहीं रखेंगी। तू उनका एजेंट है क्या? पीओ रख लिया है तुझे, वहां जा रहे हैं फलाने बाबा पे, क्यों कि श्रद्धा बनाए रखेंगे। आप हनुमान जी आप जहाँ जा रहे हैं उनसे श्रद्धा है तो आप जाइए। तुम सोचो कि हर चीज ये लगाएंगे तब वहां काम चलेगा, उसको बेवकूफ मानता। हाँ, किसी सिद्ध पुरुष पर थोड़ी बहुत कुछ चीजें हो सकती है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन ये फालतू के ढकोसले से थोड़ा दूर रहे। बाकी वापस से बात करते हैं बुद्धा की चर्चा थी, इसलिए मैंने आपको बताया इनके सोच विचार कुछ इस टाइप के थे। अब मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भैया पापा के सामने कहूँगा भी मुझे लड़न लगेंगे, क्या पढ़ो तुम लोग मास्टर, मैं पता है वीडियो में देख रहे होंगे कुछ। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी ठीक है, आज की जनरेशन को सोचना विचारना चाहिए हर पॉइंट को लेकर। आप अंधों की तरह चलोगे तो आप अंधे ही रहोगे। और देश इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि वो लोग कुछ चीज़ों पे कम मानते हैं, वो अपने कर्म पे ज़्यादा मानते हैं। तो बस वही है। और जो लोग कहते हैं गलत है, तो एक काम करो, इन चीज़ों के बारे में सोच के देखो कि ऐसा क्यों, हर बात को प्रश्न चिन्ह लगा दो, फिर उसके जवाब तुम्हें जब मिलेंगे तुम खुद बैठ के हंसोगे कि यार क्या मूर्ख वाली बातें कर रहा है, होता है कि नहीं। और फिर मैं फिर कह रहा हूँ, सीधी सी बात, किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। धर्म कर्म के जितने भी काम है, तुम्हारा करने का मन खुद से हो तो पूरे रूप से करें, ठीक है, और नहीं हो तो मत करो। जबरदस्ती नहीं, ये मत सोचना ऐसा करने से ही सब कुछ मिलेगा। समझ में आई बात? ध्यान रखें। और अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ दोनों होती हैं। जब भूत होता है तो भगवान भी है, ये बात पक्की है। भूत आपने देखे हैं तो भगवान भी देखे होंगे, अब बस वो दिखाई नहीं देंगे, आप उनको फील कर सकते हो। मैंने तो देखे हैं, पता है तुझे। देखो इधर, अब बस ये है कि भूत तुच्छ लोगों में आते हैं इसलिए सबको दिख जाते हैं, किसी के अंदर। भगवान एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो किसी के अंदर बहुत कम दिखाई देगी आपको। नहीं, भगवान नहीं देखे मैंने, भूत देखे हैं। इधर देखे, एट दैट पॉइंट ही बिकेम, लाला बातचीत नहीं, सुन लिया करो। वैसे जरूरत नहीं है, सब टीचर केवल चैप्टर की लाइन पढ़ा के खत्म करते हैं। अगर आपको चैप्टर की लाइन का मतलब समझना है, आप गाइड खरीद लो, उसमें पूरे एक एक लाइन की हिंदी लिखी है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर टीचर के यहाँ पढ़ने जा रहे हो तो उसके पीछे का क्या सेंस छुपा है, एजुकेशन में क्या सिखाना चाह रहा है, उसको समझना जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ही यही है कि हम समझें, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। नौकरी आप में से मात्र 5% लोगों की लगेगी, 95% अपना काम धंधा करेंगे, ये बात कन्फर्म है। उन लोगों में ऐसी समझ होनी चाहिए, इतनी समझदारी आप में आ जाए कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, बस आपकी पढ़ाई कंप्लीट है। अच्छे इंसान नहीं बढ़ पाए तो आपका पढ़ा लिखा होना जीरो है। समझ में आई? पढ़ाई लिखाई इसीलिए नहीं होती कि हमारा मोड़ा पास करवा दो 200, पास करे से कोई कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप फेल भी होगे, लेकिन एक अच्छे इंसान हो तो आप अच्छे आदमी हैं। समझ में आई? आप में समझदारी बुद्धि होनी चाहिए, इतना समझ लेगी, उसी को पढ़ा लिखा कहते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होगा, दुनियादारी नहीं देखी होगी, वो अपनी बात पे अड़ जाता है। समझदार आदमी टाल नहीं देता है, ये आप गौर करना अपने घर में। अगर तुम्हारे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखी है, तो आपसे हो सकता है बातों को कुछ अलग तरीके समझाया जाए, आपसे
बात को समझाने के तरीके अलग रहे और अपनी बात पे अड़ेंगे नहीं हर बात पे, तुम्हें समझेंगे। और आपके मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं और ऊपर से समझदार भी ज़्यादा ना निकले, उन्होंने बस समाज के हिसाब से काम किया, वे तुरंत गुस्सा होंगे, तुरंत पलंग उठा लेंगे और अपनी बात को टूसा से मनवाएंगे कर ऐसा नहीं कहना मम्मी पापा की गलती है। दिक्कत यह है जिस समाज में रहे हैं उन्होंने कभी आउट समाज से बाहर सोचा नहीं, देखा नहीं, तो वही मेंटलिटी हो जाती है। बुराई नहीं कर रहा किसी की, बुरा नहीं लगे, तुम्हारी मम्मी और सब मेरी सब नहीं कह रहा, उन्होंने घर से बाहर निकल के देख ही नहीं पाया, तो उन्हें उतनी बातें पता है, वो उसी हिसाब से आगे अपनी रीत चलाना चाहती है। दुनिया को देखा होता तो शायद रीत बदलते कुछ ही होंगे, होता है कि नहीं। अब कितनी रीत तुम्हारे साथ की होता, मैं बताऊँ अपने घर में परसों नरसों शराब था, चड्डी मेरी फट गई थी, मैं 2 नई चड्डी ले आया, मैंने पहन ली घर में, बब्बा तूने आज कितना नया कपड़ा पहन लिया, मैंने कि अंडर वियर है मम्मी उसको भी पूछ के मैंने जाके आज ना पहनते गए, मैंने कि तुम मानो मैं ना मान, देवता अगर चड्डी से रूट रहे हैं तो रूट जाए, ये फालतू बकवास है और हंसोगे, वीडियो भी चल रही है, आदमी क्या बता रहे, बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, बना इस बात में है? अब आदमी कह रहे बेकार होता है, अरे होता होगा, किसने कहा, देवता कह रहे हैं कि सुनो मेरे श्राद्ध के दिन नए कपड़े पहन मत लेना, तकिया मैं तो निकाल लो। इसी को मैं कह रहा हूँ, ये अंधविश्वास है, उनको श्राद्ध है पूजना चाहिए, उनके नाम की अज्ञानी लगाई, अच्छी बात है, उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। अब जे फालतू के डबोस ले, जे फालतू बकवास है क्या मैं 150 11 पंडित खवाए जाते हैं, 11 पंडित के बढ़िया, अगर कोई वास्तव में तुम्हें भूखा दिख रहा है बेचारा भाई खवा दोगे तो 11 पंडित बराबर है, पंडित खवा दो एक्स्ट्रा, लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको खिला दो कि वो बड़े चाव से खाएगा। पंडित को पेट भरो, दक्षिणा लेने आओ है, शराब चल रही है, 10 जगह खा के आया है, तुम बोला तो दोगे, तो तब तक बैठेगा जब तक तुम उसको 100 का लौट रहे थे। बच्चों की हालत देखी नवदुर्गा के दिन, सब जने पकड़ पकड़ के ले आते हैं उसको, फिर वो खाते किसी के यहाँ, तो तब तक खाली बैठे थे जब तक 5 का नोट नहीं मिल जाता जैसे तुमने दिया से झज्जर आ गया कि आओ खब गई सेम पंडितों के साथ है, पंडितों को कहलाने से पुण्य मिलता। उस जमाने के पंडित, जो पंडित भीख मांग के काम चलाते थे, आज के पंडित पंडित नहीं है, तुम सोचो उनसे पुण्य मिलेगा, फर्जी पंडित है, कोई पंडित हो बुरा मत मानना, बस तुम पंडितों को खिलाया जाता था, कौन से वाले पंडित, बेटा आपसे पंचायत नहीं तो मैं वही साहब से पढ़ाऊंगा, झूठ बोलो तो हाथ खड़ा करके मुझसे बता दे कोई। पुराने जमाने में पंडितों को खिलाने की बोला गया था, क्योंकि उस समय में पंडित केवल पूजा पाठ का काम करता, खेती बाड़ी का कोई काम नहीं था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, उसका एक ही काम बस पूजा पाठ करना, भगवान के लिए जितनी भी कार्यक्रम होते वो करना, उसके बदले में उसे खाना खिलाना, क्योंकि पैसा नहीं चलता था उस समय। सही कह रहा हूँ कि नहीं। उन पंडितों के लिए नियम बनाया गया था कि पंडितों को भोजन कराओ, वो बेचारा भूखा है, भगवान की भक्ति के लिए काम कर रहा है। आजकल के पंडित 10 करोड़ दे दियो, पंडित घर बुलाएगा, पंडित रूप दिया वो, मतलब वैसा ही काम है कि एक आदमी गया मंदिर में, मैंने फटाफट 500 करोड़ चढ़ा दिया, पंडित भड़क गया कि ये नहीं चलेगा, तो ये क्या दिक्कत है, तो भगवान को चढ़ा रहा हूँ, 500 करोड़ भाड़ा चढ़ाओ से सजा, भगवान को चढ़ा रहा हूँ ना, पंडित क्यों भड़क रहा है, क्योंकि वो कौन लेगा, तो सपोज कर रहे हो तो भगवान को चढ़ा रहे हो, पंडित को चढ़ा रहे हो। और जो बड़े बड़े मंदिर है ना, उन मंदिरों में पंडितों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और वो पंडित आके टीवी पे लेक्चर देते हैं कि दान पुण्य करो चलो, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग थोड़ी सी आपके दिमाग में बैठी, अब इनकी कहानी सुनते हैं। बस बेटा आप बात लें, इधर ध्यान। एंड began to teach share his new understanding, और उन्होंने चालू कर दिया, बेटा अपनी बात एक क्लास के बाद बताना, और जो भी वो उन्होंने सीखा लाइफ से वो समझाना चालू कर दिया। एट द पॉइंट ही बिकेम नॉन एज बुद्धा, उस समय से उनको किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा के नाम से। द अवोकन और एनलाइटेंड, वो इंसान जो जाग गया। 95% लोग सोए हुए हैं। सोए हुए किसको कहते हैं, सोए हुए। मान लो देखो, इनके बड़े लोगों की बातें बहुत डीपली समझनी पड़ेंगी।
सोए हुए किसको कहते हैं? तुम सब जगे हो, इसको जगे नहीं कहेंगे। जैसे सपोज करो मैं सोया हूँ, अब मुझे कहीं जाना है, तो जो मेरा हाथ पकड़ेगा मैं उसके रास्ते खिसक खिसक के चलता रहूंगा, यही तो सोया हुआ है। इंसान यही तो कर रहा है। ऐसा ऐसा होता है, एक नियम बना गया, उस नियम पर आदमी चल रहा है। चलने से पहले आँख खोलो और देखो कि ये रास्ते पे मैं चल क्यों रहा हूँ, सही है? इसके पीछे का कोई कारण भी है या किसी व्यक्ति ने कह दिया और तुम उस काम को करने लगे? जिस दिन आप अपनी आंखें खोलोगे उस दिन आप अवॉकंड हो जाओगे। बुद्धा की बात नहीं तुम्हारी भी। समझ में आई बात? आँख खोलने का मतलब है अपनी बुद्धि से काम लेना और हर बात को सोचना समझना कब क्या सही है। किसी ने कह दिया इसलिए काम को कर रहे हो, वो नहीं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज सरमन, प्रीच्ड का मतलब उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है डुबकी लगाने के लिए। कौन सी नदी? दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज हियर, तो वहां से उन्होंने उपदेश देना चालू किया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल ऐसा जिसे कोई समझ ना सके, तो लोगों के दुख दर्द समस्याओं के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे समझा और उपदेश दिए। अब ये लोगों को समझाते कैसे थे उसको यहाँ एक कहानी के तौर पर बताया गया है, समझना ध्यान से। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उनका एकमात्र बच्चा था। एंड ही डाइड, और वो भी मर गया था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अब अपने दुख में उनका बच्चा, इकलौता बच्चा, वो भी मर गया। बगल वाले से दोबारा कुछ मत कहना, समझ में आ रही है कि नहीं? इकलौता बच्चा वो भी मर गया। अब मर गया तो किसी का छोटा बच्चा मर जाए तो दुख में पागल हो जाता है। ये औरत पागल सी हो गई है। Lost her senses, the boy is dead। जाके घर घर लोगों से कह रही है कि मेरे बच्चे के लिए दवाई दे दो, बीमार है वो, जबकि वो मर गया। लोग कह रहे पागल है कि बच्चा मर गया, ऐसे होश ही नहीं है अभी। कहते मर गया, अगर नहीं मरा, सो रहा है अभी, बीमार है, दवाई दे दो मुझे। इतना घबराई हुई है वो। At length, Kisa Gopni met a man who replied to her request, I cannot give the medicine। इस दी का मतलब है तुम्हें, you, ये एक लैटिन वर्ड है। तो वो आदमी कहता है कि सुनो मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता, यानी बहुतों के पास गई, एक आदमी से मिली तो आदमी कहता मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। For thee, इस दी का मतलब तुम्हें और इसका मतलब you और इसका मतलब your, याद रखना अलग वर्ड है ये। तो मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन मतलब जो दवाई वगैरह दे दे, उसको जानता हूँ, वो तुम्हारी दवाई दे सकता है। गर्ल सेड प्रे टेल मी, प्रार्थना करी कि मुझे बताओ सर वो कौन है। एंड मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। उसने कहा साक्य मुनि आश्रम में वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें बुद्धा नाम का व्यक्ति मिलेगा, वो तुम्हें दवाई दे देगा। Kisa Gopni repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy। पहुंच गई बुद्धा से, कहती महाराज मेरे बच्चे को जिंदा करो, मेरे बच्चे के लिए दवाई दे दो ताकि ये खड़ा हो जाए। बुद्धा आंसर्ड आई। अब देखो बुद्धा देख के समझ गए, लेकिन जितना समझदार बुद्धिमान आदमी वो आपसे कम ही बोलेगा और उसके सिखाने के टीचिंग्स कुछ अलग रहेंगे। बुद्धा ने कहा देख लिया, उसने जैसी दवाई मांगी, उसने कहा एक काम करो, तुम एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, एक मुट्ठी सरसों के बीज। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत ले आती हूँ, सरसों के बीज तो हर घर में मिल जाएंगे, सरसों बोते हो तो बीज तो होंगे। बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने कहा रुको रुको एक बात और सुनो, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन। मस्टर्ड सीड को उसी घर से ले जाना चाहिए, फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो मैं मस्टर्ड सीड सोन यानी सरसों के बीज उस घर से लाने हैं जिस घर में ना उसका बेटा मरा हो, ना उसका दोस्त, ना पिता, ना माँ नहीं हो, ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लाना है। इसके सही में नहीं आया, इसने कहा बिल्कुल ले आओगी, भागी हुई गई। कीसा गौतमी घर घर जा रही है
एंड द पीपल पिटीड हर, लोग उस पर दया करते हैं, उसकी हालत देख के उनको तरस आता है और वो कहते हैं ये लो मस्टर्ड सीड ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन डॉटर फादर मदर डाई इन योर फैमिली, जब वो पूछती है कि क्या कहीं बेटा माँ बाप कोई घर में मरा तो नहीं तुम्हारे कभी भी, वे कहते हैं आंसर्ड अलास लिविंग आर फ्यू बट डेड आर मैनी, जिंदा ही कम बचे हैं महाराज, मर तो बहुत गए, हर घर में कोई ना कोई मरा है। डू नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे उस दुख की घड़ी को याद मत दिलाओ प्लीज़। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा पूरे गांव में कोई परिवार नहीं मिला जिसका कोई भी ना मरा हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब ये थक चुकी है, इसमें कोई उम्मीद नहीं बची। एंड सेट डाउन एट अ वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, पहाड़ी पे ऊपर बैठी है, वहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, तो वहाँ शहर की लाइट को ये देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब वो लाइट का फ्लिकर कर रही है, पहले जल रही थी, फिर थोड़ी लुक झुक हुई, फिर एकदम से चली गई। एट लास्ट डार्कनेस नाइट रेंड एवरीवेयर, पूरे शहर में अंधेरा छा गया। अब इसे समझ में आ गया इंसान क्या करता है। बचपन में लाइट आई यानी बचपन है आपका, लाइट है आप में, जवानी में फुल लाइट यानी पूरे तरीके से आदमी जलता है इंसान, लाइट फुल, फिर धीमे धीमे उम्र बढ़ती है, लाइट क्या करने लगती है, यानी इंसान भी क्या होने लगता है, कभी बीमार कभी खांसी कभी जुकाम, धीमे धीमे, और एक दिन लाइट बुझ जाती है, मतलब इंसान, यानी उसने कनेक्ट कर लिया कि जिस प्रकार से ये अभी पूरा शहर चमक रहा था, धीमे धीमे अंधेरा छाने लगा, लाइट फ्लिकरिंग करी और एकदम से पूरे शहर में अंधेरा। तो लाइफ इंसान की लाइफ भी तो वही है, दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप, पहले उनकी ज़िंदगी फ्लिकर करती है और क्या करती है, एकदम से बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाना। सी थॉट टू हरसेल्फ, उसने सोचा खुद से और पता लगाया, अभी वो रो रही थी कि मेरा बेटा मर गया, बट वही बात है कि पेपर का रिजल्ट आए, अकेला मैं फैलूँ, बहुत ज़्यादा दुख है, मरने का मन कर रहा है, बगल का दोस्त भी फैले तो ठीक है, संग मिलेगा को, अब मरवे को मरना, दो जने हैं द्वारा पढ़ेंगे, अगर 4-6 संग के और फैले गए फिर तो कोई दिक्कत ही ना है, आपका दुख क्या हो जाता है। ऐसे ही वो बात है, उसका खुद का मरा बहुत समस्या में थी, जब गांव में जाके पूछा सब रो रहे हैं कि यार जिंदा ही कम बचे, मर तो बहुत गए, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो, तो इसको समझ में आया कि मृत्यु तो निश्चित है, जो पैदा हुआ है एक दिन मरेगा, कोई पहले कोई बाद में, इस चीज़ पे इतना दुख नहीं मनाना। अब जैसे ये बात समझी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है। येट दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, जब उसकी लाइट गई तो समझ गई, उसने सरेंडर कर दिया कि अब कुछ नहीं, समझ गई मैं ज़िंदगी सच क्या है, जिंदा हो तो एक दिन मरोगे, कल भरोसा नहीं, घर जाते ही मर जाओ आप, यहाँ में कोई किसी का भरोसा नहीं है। द बुद्धा सेड लाइफ ऑफ इमॉर्टल्स, मॉर्टल मतलब नश्वर, जो पैदा हुआ उसे मरना है, उसको मॉर्टल कहते हैं। बुद्धा के पास गई, बुद्धा ने फिर कहा, समझ गई कि हाँ महाराज समझ गई, कि और सुन ले, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो परेशानी तो होती है और सबको होनी चाहिए, इंसान है तो दुखी तो आप होगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं, सबका कोई ना कोई खास मरता है तो दुख होता है। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए दर्द भी होता है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और ऐसा जिंदगी में कोई नहीं है जो मृत्यु को क्या कर सके, टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बुढ़ापे पर आ जाने पर मृत्यु ही मिलती है हमें, चाहे कितना भी बचा लेना, सिकंदर नहीं बच पाया, कई देश जीत लिए, भगवान कृष्ण नहीं बच पाए, भगवान थे ना वो, तो उनको भी मरना पड़ा कि नहीं, कि जन्म लिया इंसान का तो मरना तो पड़ेगा। मारा किसने था, बहेलिया ने मारा था, पैर में 3 मारा, मर गए, पैर में उनकी मौत की निशान था। Of such nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling, जैसे कि पका हुआ फल के पेड़ से गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसे इंसान पक गया मतलब बूढ़ा हो गया, कभी भी टपक सकता है। So mortals when born are always in danger of death.
अब बात सुनना, उसने 2-4 बातें और बोलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो वो कहता है कि जिसने जन्म लिया है उसे खतरा रहता है हमेशा मरने का। ऑल अर्थन विशल्स मेड बाई पॉटर एंड बीइंग ब्रोकन, यानी जितने भी बर्तन होते हैं, मिट्टी के घड़े तो हैं हम, एक दिन तो उनको फूटना ही है, कोई भी मिट्टी का घड़ा ज़्यादा लंबा नहीं चलता। सो इज दिस लाइफ ऑफ मॉर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आप चालाक हो, होशियार हो, गधे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, हर किसी को मृत्यु के आगोश में एक दिन जरूर आना है, एक दिन आपको मरना ही होगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर कोई सिर्फ काय के लिए बना है, मरने के लिए। यानी कहते हैं कि दुनिया तो एक खेल है और हम सब इसके खिलौने। कौन इस खेल को अच्छे से खेलता है, वो ही अच्छा इंसान। जिसने इस जिंदगी को एक खेल की तरह समझा और अच्छा खेलता रहा अपने मजे में, वो तो अच्छा है। और कुछ इसमें रोने वाले भी होंगे जो हमेशा रोते रहेंगे। इस बात को और समझो। ऑफ दोज ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, फादर कैन नॉट सेव हिज सन। जब भी किसी को मरना होता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। पिताजी अपने बेटे को नहीं बचा सकते, ना बाप अपने पिताजी को। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, कोई सगे संबंधी आपस में किसी को नहीं बचा सकते। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जबकि आपके रिलेशन वाले, आपके जो भी नजदीक भी होंगे, पश्चाताप करेंगे, विलाप करेंगे, रोएंगे। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन एक एक से सबको जाना है। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे बैल का तो काम ही क्या है, एक दिन हल तो जोतना ही है उसको। सो द वर्ल्ड इज एफिलेक्टेड विद डेथ एंड डिके, दुनिया कैसे भरी है, मृत्यु से। देयरफॉर वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की इस रीत को समझ जाता है, वो ज़्यादा रोता नहीं है। यहाँ फिर से सुनना। और नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम गिविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना किसी के मर जाने से, ना आपके दुख देने से तुम सोचो कोई वापस आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पूरे में क्या बता रहा है, थोड़ा और सुनोगे तो इसमें ये कहा गया है कि देखो, जब कोई मरता है दुख सबको होता है और होना भी चाहिए। इंसान हो, फीलिंग से दुख होगा, आप रोगे ही। लेकिन इसने ये समझाना चाहा कि आपके ज़्यादा दुख होने से, ज़्यादा रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? तो आप जितना हो सके रो, अपनी बॉडी को पेन में मत डालो। वरना कई बार आपने घरों में ऐसा देखा है, कोई मरा, सब रो रहे हैं, लेकिन तुमने देखा होगा घर की औरतें कोई भी ऐसी होती हैं, रोई बहुत ज़्यादा, पता चला सबको छोड़ के उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि नहीं? अब ऐसे दुख का क्या मतलब, एक तो गया, दूसरा और हॉस्पिटल या वो और चला जाए अगर नहीं कुछ हुआ तो ये घाटा हुआ कि फायदा हुआ? जिसको जाना था किसी भी कारण गया, मैं कह रहा हूँ यंग एज में चला गया, बिना टाइम के चला गया, लेकिन गया ना। रोना, दुख करना जरूरी है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा विलाप करना बेवकूफ़ी कहलाएगा, वो बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं होती। समझ में आई? उसने ग्रेटर इज बॉडी विल सफर, ध्यान से सुनना। और अब तुमका रो के मन हल्का होता है, थोड़ा बहुत रो के मन हल्का होता है, ज़्यादा रो लोगे शरीर दर्द करने लगेगा। हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दर्द बढ़ जाएगा। उसकी बॉडी विल सफर, बॉडी सफर करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार और कमजोर बना लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और इस दुख से आपका मरा है वो आने वाला नहीं है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जैसे शांति चाहिए वो इस दुख के तीर को निकाल के फेंकना होगा। कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और जो कंप्लेंट शिकायत है, दुख है, उसको खत्म करना होगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट एरो हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, जो इस दुख दर्द के तीर को बाहर निकाल देगा, टेंशन नहीं लेगा, वही खुशी शांति पा पाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow, will be blessed। कुल मिला के उसने ये कहना चाहा कि बस दुख विलाप समस्याएं जिंदगी में आएंगी, रोना भी है, रो लो कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय तक उसको साथ रखना बेवकूफ़ी है। मैं आपसे कह दूँ, ये छोटा सा बॉक्स है, मैं इसको पकड़े रहो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहूँ आधे घंटे पकड़े रहो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 1 घंटे बढ़ेगा ये बॉक्स मुझे 20 किलो जैसा लगने लगेगा, बहुत भारी हो जाएगा कि नहीं? पूरे दिन खड़ा रहो इसको लेके तो हाथ पैर पूरी कपड़ी लगेगी मेरी किसी को उठाए हुए, जबकि इसमें वजन कुछ नहीं है।
इसका मतलब क्या समझ में आता है, पास्ट में हुए एक्शन जो भी आपके साथ हुआ उसको सोच के अगर आप रोते रहोगे, उसे सोचते रहोगे, तो मान लो आप किसी बैग को पीछे लाते हुए हो, और जब तक पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की समस्याएं आपके पीछे लदी हैं, आपकी रेस कम होगी, आप भाग नहीं पाओगे। अगर स्पीड में भागना है तो पहले पास्ट में क्या हुआ उसे निकाल फेंको, हल्के हो जाओ, फिर भागो। कहानी समझ में आई? बस घुसे जाए, ताले नहीं, जो बातें बोलो उस पर गौर किया करो बेटा, तब ज़्यादा समझ में आएगा।